सो लोग गाइस, कैसे आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन कैंडिडेट के लिए जो अप्रेंटिस में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कोई अप्रेंटिस में ज्वाइन कर लिए हों। तो उनको ये जानकारी जरूर रखना चाहिए कि यदि आप अप्रेंटिस में ज्वाइन कर लिए हों, आपका सेम ट्रेड ना मिला हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हों या फिर बीटेक किए हों, लेकिन अप्रेंटिस में आपको मैकेनिकल मिल गया हो या फिर कोई अदर ट्रेड मिल गया हो, तो सेम ब्रांच नहीं मिलने पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जिस ब्रांच से आप ट्रेड अप्रेंटिस किए हों उसी ब्रांच से डिप्लोमा करने का अवसर देती है या फिर अलग ब्रांच से डिप्लोमा कर सकते हैं कंपनी के अंदर कि नहीं, ये सभी बातें आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं रोज लेकर के आता हूँ और टेक्निकल जॉब के बारे में तो अपडेट मिलती रहेगी। सो बात कर लेते कि यदि आप अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल ट्रेड मिला हो और डिप्लोमा में आप मैकेनिकल से किए हो या फिर कुछ लोग बीटेक भी करके आते हैं लेकिन अप्रेंटिस में सेम ब्रांच नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर जो दिक्कत आने वाली है बेसिकली वो खास करके जो आती है वो आपका एक्सपीरियंस का आने वाली है। और प्रॉब्लम जो कि मेन होगा आपके कॉम्पिटिटर की तरफ से ही होगा, कंपनी के इंटरव्यूअर साइड या फिर एग्जामिनर साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरा कहने मतलब मैं समझा देता हूँ कि यदि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में लिए हों और डिप्लोमा मान लीजिए मैकेनिकल से किया हो या फिर डिग्री मैकेनिकल से किया हो, तो आपको दिक्कत जो होगी, एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर लीजिएगा लेकिन आप जब इंटरव्यू में बैठिएगा तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी कि आपका फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपको भले ही 4 साल क्योंकि काम आप इलेक्ट्रिकल में करेंगे तो आपको जो साथ में कंप्यूटर रहेंगे वो मैकेनिकल से भी किए हों और मैकेनिकल से फील्ड वर्क भी एक्सपीरियंस हो, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेटर थोड़ा बहुत रहेंगे। हो सकता है बाई चांस कि ना भी रहे, लेकिन फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस बहुत पहले से भी होगा और आपका कंपनी का इमेज भी उनको पहले से थोड़ा देख के रखेगा। और आपका डिपार्टमेंट लेवल पर भी थोड़ा निर्भर करता है कि कौन किस स्टेट से पहले उनको प्रेफरेंस दे या फिर जो नहीं है उनको प्रेफरेंस दे, तो ये सब भी मायने रखता है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होगा बस यही प्रॉब्लम होगा और एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि आप रेगुलर कोर्स नहीं किए हैं, आप ट्रेनिंग पीरियड के साथ वो सब कोर्स नहीं किए, आपका पहले से डिग्री या डिप्लोमा है, तो फिर क्या दिक्कत है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर दूसरा जो मेन क्वेश्चन आता है कि आप ट्रेड अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल से किए हो या फिर कोई मैकेनिकल से किया हो, तो यहाँ पर जो कंपनी में जो ट्रेनिंग करवाया जाता है डिप्लोमा का अप्रेंटिस वालों को, तो आपका वो सेम ब्रांच से करवाता है या फिर डिफरेंट ब्रांच से। तो देखिए यहाँ पर सेम ब्रांच से ही करवाया गया क्योंकि आपको हायर किया है कंपनी, आपका कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कंपनी का क्वालिटी बढ़ाने के लिए कंपनी में, ताकि आप अच्छा से काम कर पाएँ। तो आपके मन के लिए आपका आपका कोर्स के लिए या आपका करियर नहीं पढ़ा रहा, आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो आपको कंपनी इलेक्ट्रिकल से ही ट्रेनिंग करवाएगा, ना कि मैकेनिकल से। तो जो जिसका ब्रांच है ट्रेड अप्रेंटिस में जो मिला है उसका उसी ट्रेड से ही भर सकते हैं, उसी ट्रेड से ही आप डिप्लोमा कर सकते हैं। भले ही आप बाहर अगर जाते हैं करने, मतलब यदि आप जेई में निकालते हैं या फिर कमांड निकालते हैं, कोई आईआईटी निकालते हैं, तो आप वहाँ डिफरेंट ब्रांच ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आपका जी मेंस या फिर आईआईटी निकल गया तो आप वहाँ मैकेनिकल भी ले सकते हैं, मेटलर्जी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आपका यदि गवर्नमेंट में कॉलेज में होता है या फिर किसी अच्छा कॉलेज में हो जाता है, तो अब यदि वहीं जॉब हो जाएगा तो फिर यहाँ वापस क्यों आएंगे। यदि वापस आप आज भी जाते हैं कंपनी में, तो आपका जो मेन प्रॉब्लम होगा आपका कंप्यूटर साइड से ही होगा, आपका इंटरव्यू या फिर एग्जामिनर साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, कहीं भी कुछ भी कोई भी ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि वापस भी कैसे आते हैं, तो कुछ लोग जो कि जिनका कॉन्फिडेंस, जिसका अच्छा कॉलेज में हो जाता है, उनका जॉब हो जाता है, तो रिजाइन करके जाते हैं। कुछ लोग स्टडी लीव का प्रोविजन रहता है, जैसा कि हर एक कंपनी में रहता है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। वो हालांकि ये चीज़ बहुत ही मिलता है, बहुत मुश्किल से, बहुत सारा अलग अलग कानून रहता है कंपनी का अलग अलग के लिए, तो ये तो आपको जाने के बाद पता चलेगा। तो यदि मेन प्रॉब्लम होगा तो आपका कंप्यूटर साइड से होगा, आपका आपका इंटरव्यू साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात क्लियर रखिएगा। तो बाहर से कोई भी आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन कंपनी आपका सेम ब्रांच से ही करवाएगा। तो तीसरा जो ये चीज़ आता है कि यदि आप अप्रेंटिस का ट्रेनिंग कर लिए हों, आपका परमानेंट हो चुका हो, ड्यूटी रनिंग पीरियड में आप कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट किसी के लिए आप बाध्य नहीं है, आप कंपनी रिजाइन करके जा भी सकते हैं। और लेकिन आप कंपनी कोई जॉब में अगर करते हैं, कोई जॉब आपका हो जाता है तो आपको रिजाइन करके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि उधर भी जॉब हो जाएगा इधर भी आप रिजाइन की, ऐसा नहीं है, आपको रिजाइन करना ही करना होगा। कुछ लिमिट समय देता है आपको, उस टाइम पीरियड में आपको रिजाइन पेपर में साइन करके देना ही होगा। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। तो आप कंपनी में परमानेंट रहते समय भी बाहर का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आप निकाल के जा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मेरी सलाह यहाँ पर ये रहेगी कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा अप्रेंटिस वालों को खास करके बोलूँगा, क्योंकि आपका उस ब्रांच से ही आपको जो इंटरेस्ट बेसिस ब्रांच हो आपको वही ब्रांच आपको मिले। और अगर ये आप डिप्लोमा पहले से किए हो तो आपका सेम ब्रांच मिले, लेकिन फिर भी अगर अलग मिल जाता है तो बाहर भी जाते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है आप उसी से कीजिएगा। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बेसिस पर वर्क मिलेगा, वर्क ब्रांच मिलेगा तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा, आप तरक्की उसी में कीजिएगा।
लेकिन फिर भी आपको डिफरेंट ब्रांच लेना है तो आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल ज़माना टोटल ऑनलाइन हो गया, तो आजकल ज़्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में ही भागते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन कंपनी में रहना है तो आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी ज़्यादातर ही लोग को लेते हैं, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। तो आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, अंदर में क्या ऐसा ट्रेडिंग होता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो से ज़रा से भी आपको हेल्प हुई तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।